फिर से स्वागत है इस वीडियो पे। और आज हम लोग फिर से सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन में हैव वर्ब इन्फिनेटिव जो कि पास्ट टेंस में है। तो आपको पता है हैव वर्ब विथ इन्फिनेटिव, ये यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू हैव, यानी टू प्लस V1 का यूज किस में सीखेंगे? हैड टू में। यानी ये हो गया हमारा पास्ट टेंस, पास्ट में यूज करेंगे। हैज़ टू हैव टू आप लोग सीख चुके हैं। अब हम सीखने वाले हैं किसको? हैड टू के बारे में। तो हैड टू अगर कहाँ लगाना है, किस क्या सेंस होगा कि हैड टू ही लगाएं? तो ऐसा हिंदी पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या कहता है, यानी सब्जेक्ट अगर किसी काम को करना था, करना पड़ता था, करना होता था या करना पड़ा, तो आपको हैड टू लगाएंगे। सब्जेक्ट को किसी काम को पास्ट टाइम में करना था, करना पड़ा, करना पड़ता था, करना होता था, तो आप लगाते हैं हैड टू। जैसे कि क्या, मुझे जाना था, मुझे जाना होता था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ा। आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ी, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ा, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता था, आपको अंग्रेजी सीखना होता था, आपको अंग्रेजी सीखना था, जो भी सेंस आए तो ठीक है, वो हम लगाते हैं हैड टू। ठीक है, ये मीनिंग देगा तभी हम हैड टू लगाएंगे। इजी है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान है। स्ट्रक्चर सेम वही है, हैज हैव की जगह क्या रिप्लेस हो गया? हैड। बिल्कुल स्ट्रक्चर वही है, बड़ा आसान है, उसको देख लेते हैं। अब सीधा हम आते हैं क्वेश्चन पे। आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तभी ये जल्दी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर पीछे जाइए, देखिए, फिर समझ में आएगा। पहला सवाल, उसको कहीं और जाना था, या तो हम ऐसे कहें उसको कहीं और जाना पड़ा, उसको कहीं और जाना पड़ता था, उसको कहीं और जाना होता था। जो भी हो, जाना पड़ा, जाना होता था, जाना था, होता था, जैसा भी हो, आपको लगाना हैड टू। पास्ट टाइम में ये भी कंपल्सन है, मजबूरी को बताता है। कंपल्सन वहाँ मजबूरी में, पास्ट टाइम में किसी काम को सब्जेक्ट को करना होता था, करना पड़ा या करना था। ठीक है, ये सेंस देगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस हम लगाते हैं, फिर वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है उसको तो ही के साथ। आपको पता है कि हैड का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ चला जाता है। ठीक है, ही हैड क्या टू, ही हैड टू गो में जाना, तो जाना, ही हैड टू गो ऐसे लिख दें, ही हैड टू गो। कहीं और, कहाँ जाना था? कहीं और, तो कहीं का अंग्रेजी समवेयर, कहीं और का अंग्रेजी क्या होता है? समवेयर एल्स। ही हैड टू गो समवेयर एल्स, है ना? आसान। वर्ड मीनिंग भी सीखते जाइए आप। मुझे आज खाना नहीं बनाना पड़ा, मुझे आज खाना नहीं बनाना था, मुझे आज खाना नहीं बनाना होता था, ऐसा कुछ हिंदी वाक्य है तो हैड टू पास्ट टाइम में। तो यानी नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट है मुझे, तो आई के साथ हैड तो सबके साथ लगता है। आई हैड उसका नेगेटिव है तो नॉट। आई हैड नॉट टू क्या? बनाना, बनाने को आप बोल सकते हैं कुक, आप बोल सकते हैं मेक, आप बोल सकते हैं प्रिपेयर, और क्या? तो फूड बन गया ये। तो आई हैड नॉट टू कुक फूड, आई हैड नॉट टू मेक फूड, आई हैड नॉट टू प्रिपेयर फूड। ठीक है, आसान है। आप चाहें तो आई हैड नॉट टू कुक भी लिखने से काम चला। कुक का मतलब भी होता है कभी कि खाना बनाना, ये खाना और बनाना दोनों का सेंस साथ में लेके आ जाता है। तो एनीवेज, आप चाहें आई हैड नॉट टू कुक या आई हैड नॉट टू कुक फूड लिखे, सब चलता है। ठीक है, बट मेक और प्रिपेयर के साथ आपको फूड लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोगों को क्या 6 बजे उठना था? अच्छा, क्या बीच में आया? हम लोगों को क्या 6 बजे उठना था? तो हाँ उठना था, नहीं उठना था, हाँ ना में आंसर है ना, क्या का अंग्रेजी हम नहीं लगाने वाले। ठीक है, तो ये हट गया, सीधा हैड। अब पता सबके साथ हैड लगेगा, हैड। और क्या है? हम लोग भी, हैड भी नेगेटिव है क्या? नेगेटिव नहीं है, छोड़ देंगे। टू के साथ क्या काम है? उठना, उठना को बोलते हैं गेट अप, तो गेट अप ही होता है। अरे गेट अप, हैड भी टू गेट अप। अच्छा, कितना? 6 बजे। एट, किसी भी एग्जैक्ट टाइम पे जो काम करते हैं, ठीक है ना, या जो काम किया उस ठीक टाइम पे, उसमें एट लगाते हैं, एट प्रेपोजिशन। तो क्या होगा? एट 6 AM PM, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। हम लोगों को क्या 6 बजे उठना था? हैड वी टू गेट अप एट 6, हैड टू वेक अप एट 6। क्लियर, आसान है। अब आते हैं, राज को क्यों 500 रुपया जुर्माना नहीं देना पड़ा? ठीक है, ऐसा कर सकते इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्यों, वाई आ रहा नजर? ठीक है, हैड, स्ट्रक्चर देख के ही बनाना है। हैड, सब्जेक्ट क्या? राज, तो राज नेगेटिव है, नॉट, हाँ बिल्कुल है, तो नॉट। वाई हैज राज नॉट? टू के बाद क्या काम है? देना पड़ा, जुर्माना देना, उसको बोलते हैं पे फाइन। ठीक है, तो पे फाइन। वाई हैड राज नॉट टू गो पे फाइन
4 कितना 500 रुपीज़, ये आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो राज को क्यों 500 रुपये जुर्माना नहीं देना पड़ा? वाई हैड राज नॉट, राज को क्यों 500 रुपया जुर्माना नहीं देना पड़ा? वाई हैड राज नॉट टू पे फाइन फॉर 500 रुपीज़। क्लियर है? आई होप कि वीडियो समझ में आया है, आपको आ गया होगा, क्योंकि पिछला वीडियो आपने देखा है तो जरूर समझ में आया होगा। इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, सब स्ट्रक्चर है। प्रैक्टिस का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, स्ट्रक्चर बहुत है इंग्लिश में, ठीक है? तो उस पर सबको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? आप वीडियो पे बने रहिए और समझते रहिए। आप इसको अगर नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम बात करेंगे, आपको पता है किसके, विल हैव टू और शैल हैव टू के यूज़ के बारे में, ठीक है? तो आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको अगर लगा है कि यूज़फुल है, आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ट्रांसलेशन का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? बेसिक से स्टार्ट हो रही है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन।